वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई सभी कैसे हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स का फ्लाइट्स एकेडमी पर वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है। और किस क्लास के लिए है? बीएससी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के स्टूडेंट जो RRBMU यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सभी में ये टॉपिक चल रहा है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक टॉपिक चलता है यूनिट, वहां पर इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आप देख रहे हो, वो क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेडियो एक्टिव ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 11th-12th में भी हो सकता है। जिस बच्चे ने IIT नीट की तैयारी की हो, जेई की तैयारी की हो, तो वहां पर भी इसको पढ़ा होगा, इस चैप्टर को। तो ऐसी इसमें कोई विशेष बात नहीं आएगी, आपको कठिन नहीं लगेगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये शॉर्ट नोट के रूप में आता है। अब देखिए, आज की जो हम बात कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या बात कर रहा हूं मैं? रेडियो एक्टिव ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है, रेडियोधर्मी समूह विस्थापन नियम। अब समूह विस्थापन नियम क्या होता है सर? बहुत ही सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। एंड तक आपको वीडियो को देखना है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, क्लास नहीं है, छोटी क्लास है, परंतु लास्ट तक आप इसको देखना, आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ बहुत ही सरल टॉपिक भी है। अब देखिए, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, पहले इसको समझ लें हम। देखिए, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? उनकी विशेषता होती है कि विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। अब कौन से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं? आपने पढ़ा है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या हमने पढ़ रखा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? आप सब जानते हो, जो लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिनसे लगातार विकिरण निकलती रहती है। रेडियो धर्मी पदार्थ भी कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको रेडियो धर्मी, रेडियो धर्मी पदार्थ। रेडियो धर्मी तत्व कह दूं मैं, पदार्थ कह दूं, या क्या कह दूं, तत्व कह दूं, एक ही बात। अब इनसे क्या होता है, आप जानते हो, इनसे जो किरणें निकलती हैं, इनसे अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स, ये इनसे लगातार निकलते रहते हैं। 6 होता है इनका डिके होता है। अल्फा पार्टिकल का डिके हो सकता है, बीटा का हो सकता है, गामा का हो सकता है। अब ये किस प्रकार से होगा, इसी के लिए ये रूल बना है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसी को बताता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ है, तत्व है कोई हमारा, रेडियोधर्मी तत्व है, उससे जब अल्फा डिके होगा, बीटा डिके होगा, गामा डिके होगा, अल्फा एलिमेंट, अल्फा पार्टिकल्स उसमें से निकलेंगे, बीटा निकले, गामा निकले, तो वहां पर क्या चेंजेज आएंगे, उसका न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस नाभिक क्या परिवर्तन करेगा, ये नियम बताता है। और इस नियम को किसने दिया था? सोडी फहजान ने दिया था। किसने दिया था? इसको बताया था जो है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ या समूह विस्थापन नियम, क्या बोलेंगे हम, समूह विस्थापन। अभी देखिए, सारी चीजों को आपके पास आ जाएंगी, समझ लें। समूह विस्थापन नियम किसके द्वारा दिया गया? ये दिया सोडी, सोडी और फैजान। सोडी फैजान ने दिया था, तो इसी के नाम पर इसको सोडी फैजान नियम भी बोला जाता है। अब इसे होगा क्या, होगा क्या कि अल्फा पार्टिकल का डिके हो तो न्यूक्लियाई में क्या चेंज आएगा सर, बीटा का हो तो क्या चेंजेज आएगा, इन सब चीजों को हमें यहाँ पर देखना है।
आज इस नियम में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई पार्टिकल से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मान लीजिए हमारा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स है, एक्स है, ये जेड होता है और ये क्या होता है, ए होता है। ये आपने पढ़ा, एक्स क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एक्स क्या है, मैं लिख देता हूं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जेड आपको पता है, जेड क्या है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर होता है सर। ए क्या होता है, ए क्या होता है, ए कोई बता सकता है क्या, ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर है ए, द्रव्यमान संख्या, ए द्रव्यमान संख्या है, एक और जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, आप सब जानते हो, और एक्स हमारा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब देखिए, इससे मान लीजिए हम क्या करते हैं, बीटा पार्टिकल्स का क्षय कर, क्या हो रहा है इसमें, देखिए 1 मिनट, इसमें क्या कर दूं मैं, बीटा पहले अल्फा का कर लेते हैं, चलिए अल्फा पार्टिकल, इससे कोई अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो सोडी फैजान ने भाई ये बताया कि जेड में क्या परिवर्तन होगा, ए में क्या परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये जो एक्स था हमारा, ये तो चलो मैं एक्स लिख देता हूं, यहां पर एक्स कर देता हूं, और एक्स कर दिया, अब यहां पर जेड तो हो जाएगा -2 और ए क्या हो जाएगा, -4। ये चेंजेज आ जाएगा, क्या चेंजेज आ जाएगा कि ये जो है अपना, देखिए ए में तो -4, मतलब द्रव्यमान संख्या 4 घट जाएगी, परमाणु क्रमांक 2 घट जाएगा, 2 पीछे चला गया एलिमेंट। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि हमारा एलिमेंट 2 नंबर पीछे चला गया, भाई बिल्कुल चला गया। तो अल्फा पार्टिकल में तो ये चेंजेज आएगा कि अल्फा हो, देखो इसको और यहां लिख देना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, 1 मिनट, बढ़िया ढंग से जिससे आपको दिखे। ये एक्स था और ये जो एक्स है ये क्या हो जाएगा, जेड -2 और ये ए -4, सेम ही बात लिख रहा हूं। ये 4 से कम घट जाएगा, ये 2 से कम, 2 से घट जाएगा, ये 2 पीछे नंबर चला, परमाणु क्रमांक अल्फा पार्टिकल्स का डिके होने पर। इस बात को आप नोट कर लें। अब बीटा का हो भाई, बीटा का क्या होगा, तो बीटा में क्या होगा सर, उस बात को भी समझ लें कि बीटा पार्टिकल का डिके हो, एक्स लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यहां पर देखिए ये एक्स लिख दिया, बिल्कुल सही है सर, ये जेड और ये क्या है, ए है। इससे अब क्या करेंगे, बीटा पार्टिकल्स का डिके करें, माइनस बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स का डिके करें तो क्या चेंजेज आएंगे, इसको समझना है कि ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्स, ये एक्स हो गया हमारा, कहां चला गया, ये तो एक्स हो गया, और Z+1 हो जाएगा और ये ए रहेगा। क्या मतलब हुआ कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो गई, जेड आपका 1 से इंक्रीज हो गया, लेकिन मास नंबर जो है वहां नो, कोई प्रभावित नहीं हुआ, वहां पर कोई चेंज, नो चेंज हुआ। यही तो आप देख रहे हो, ए से ए लिखा है मैंने, कोई चेंजेज नहीं हुआ, इस बात को आप समझ रहे हो। यहाँ पर क्या लिखा है, ए से ए लिखा है, यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं हुआ, और जेड में क्या हो गया, 1 बढ़ गया, जेड 1 बढ़ गया, सिंपल सी बात है। तीसरी बात देखिए, यदि गामा पार्टिकल्स का डिके हो तो सर क्या होगा, इसको भी समझ लें। एक्स है ये हमारा कोई, ये क्या है
एक्स है, और इससे क्या हो, ये जेड है और ये क्या है, ए। इससे गामा पार्टिकल्स का डिके कर रहे हैं। अब किसका कर रहे हैं, अब कर रहे हैं गामा। अब गामा पार्टिकल्स का डिके हो रहा है। अब गामा पार्टिकल्स का डिके हो रहा है, तो यहां पर क्या चेंजेज आएगा, एक्स, ये जो है क्या बन जाएगा, ये जेड ही रहेगा और ये ए रहेगा, ये क्या रहेगा, ए रहेगा। डेट मीन्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। यहां लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, नो चेंज। ये छोटी सी बात, हमें तीन बातें हमें यहाँ पर सीखनी है छोटी छोटी, कि अल्फा का डिके होता है, अल्फा पार्टिकल्स का डिके होगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कम हुआ, मास नंबर 4 से कम हुआ सर। बीटा का तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब हमारा एलिमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ, एलिमेंट चेंज हुआ, गामा हमारा निकला, तो क्या होगा, नो चेंज होगा। इस बात को हमें सीखना है। कर लिया बेटा, नोट कर लिया आपने सभी ने, बहुत बढ़िया बात है, ये नोट भी कर रहे हो आप साथ ही साथ। अब देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास थोरियम 90232 है, क्या है मेरे पास, अभी क्वेश्चंस को भी करेंगे। एक यहाँ से खाली ब्लैंक पेज ले लेता हूँ एक, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, एक पेज यहाँ से देखो। यदि हमारे पास ये है थोरियम 90232 एलिमेंट, अब इसको समझें, इससे अल्फा पार्टिकल्स का डिके हो, क्या हो, एक अल्फा पार्टिकल, इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकले तो बताओ क्या बन जाए। सर ये बताया है कि ये 88 हो जाएगा, 2 ये कम हो जाएगा 88, और 4 ये कम हो जाएगा, 4 का मतलब 228 हो गया, क्या 228। अब ये क्या बन गया 88, 88 क्या होता है, बोलिए भाई, 88 एलिमेंट क्या होता है हमारा, बताओ जल्दी। 88 याद रखने पड़ेंगे भाई, रेडियम होता है क्या, तो रेडियम, 88 क्या होता है, रेडियम होता है। तो इसको नोट कर लें कि एल्फा का डिके होते ही क्या बन गया, रेडियम बन गया, 228 बन गया। बात आ रही है कि एल्फा पार्टिकल, ये 4 कम ये 2 कम, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये 4 कम हो गया, ये क्या हो गया 2। अब मान लीजिए इसमें से एक बीटा का डिके हो जाए, माइनस बीटा, अब इसमें से एक बीटा डिके हो जाए, बीटा डिके होने पर आपने सीख रखा है, ये बात सीख ली कि सर ये एक बढ़ जाएगा, ये रिमेन अनचेंज रहेगा, ये 28 ही रहेगा, एक बढ़ गया 89 होता है एक्टिनियम, और ये क्या बन गया एक्टिनियम। इस प्रकार से हमें सीखना कि अल्फा बीटा डिके होगा तो इस प्रकार से प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, ये आपको सीख लेना है, इसको नोट कर लें। अब यहाँ पर देखिए इन सब बातों को और भी हम देख सकते हैं कि क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर देख लें कि रेडियोएक्टिव ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ वाज गिवन बाय सोडी एंड फैजांस, सोडी फैजांस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो बात हमने पढ़ी है वही बात लिख रही है कि अल्फा डिके होगा तो क्या होगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज बाय 2, यही बात लिखी थी कि एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा, आपको दिख रहा है। साथ ही साथ मास नंबर डिक्रीज बाय 4, बिल्कुल ठीक बात है, मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाएगा। द एलिमेंट मूव टू प्लेस है भैया, सही कर लेना, टू, ये क्या है, टू प्लेस बैकवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल, टू प्लेस पीछे की तरफ जा रहा है एलिमेंट, ये आप देख रहे हैं, यही बात करी थी, 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा, 4 मास नंबर डिक्रीज होगा। बीटा डिके में क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज बाय 1,
एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होगा, मास नंबर रिमेन अनचेंज, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, और एलिमेंट मूव वन प्लेस फॉरवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल, एक बढ़ेगा तो एक आगे चला गया पीरियोडिक टेबल में, कहां पे चला गया, एक आगे चला गया। दूसरी बात, गामा डिके में एटॉमिक नंबर नो चेंज, मास नंबर नो चेंज, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल रिमेन द सेम, सेम पोजीशन रहेगी। ये आपने पढ़ लिया, यही हिंदी में लिखा हुआ है, सारी बात आप नोट कर लें जो हमने पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल होगा तब की परमाणु संख्या 2 कम हो जाती है, और ये किसने दिया था, सोडी फैजान ने दिया था, द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है अल्फा पार्टिकल्स में, 2 स्थान पीछे चला जाता है एलिमेंट। बीटा में परमाणु संख्या 1 बढ़ती है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, तत्व आवर्त सारणी में एक स्थान आगे चला गया। बस सिंपल सी बात है भाई, इसमें मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी और बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ रखा है जिसने जेई नीट की तैयारी करी उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, नहीं करी है तो भी ये बिल्कुल सिंपल है कि अल्फा निकल रहा है तो 2 माइनस करो नीचे से, ऊपर से -4 कर दो, नीचे बीटा है तो +1 कर दो, ए में अनचेंज कर दो, और भाई गामा में तो कुछ करना ही नहीं है, गामा में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, गामा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नहीं होता, परिवर्तित अपरिवर्तित स्थान रहता है, गामा में कोई चेंज हमें नहीं करना है। ये इसके बाद ये एग्जाम्पल आपने देख लिए थे, यही मैंने बताया था, अल्फा बीटा गामा ये पार्टिकल्स का डिके हो सकता है, और क्या हो सकता है, अल्फा निकलेगा तो ये -2 होगा, ये -4 होगा। यही तो सिंपल सी बात याद रखनी है भाई, देख रहे हो ना आप सभी, लास्ट तक देखना है इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम्स आपके नजदीक हैं, इसलिए लगातार इन क्लासेस को हमें देखना है, और हमारे जरूरी है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए इनको हम देखते चले। ये बात कर लिया आपने। इसके बाद क्या बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स में क्या चेंजेज आएगा, ये आपने देख लिया कि अल्फा पार्टिकल्स में क्या चेंजेज आएगा, बीटा में क्या चेंज आएगा, ये एक बढ़ेगा या चेंज, गामा में कोई चेंज नहीं होगा, और ये हमने एक एग्जांपल देखा, थोरियम 232 से 228 रहेगा, 228, 4 कम होएगा ऊपर से, नीचे से 2 कम होगा, 88 रेडियम बन गया, ये क्या बन गया, एक्टिनियम बन गया, 89 बन गया, ये एलिमेंट तो हमें याद रखने पड़ेंगे भाई, ये इनकी भी ट्रिक है, अगली क्लास में जो कि कल होगी उसमें मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि 80 से 90 तक कैसे याद रखें, इस ट्रिक को भी आप सीखेंगे, तो अगली क्लास के लिए वेट करना भाई। और अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि अकॉर्डिंग टू रेडियो डिस्प्लेसमेंट लॉ अल्फा डिके कॉज, रेडियोधर्मी विस्थापन नियम के अनुसार अल्फा 6 में क्या होता है, अल्फा 6 में क्या होगा, अल्फा में एटॉमिक नंबर +1, एटॉमिक नंबर -2, एटॉमिक नंबर -2, सी हो जाएगा कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, -2 हो जाता है, एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। अगर पहला या हो गया तो दूसरा देखो, अब आपकी स्क्रीन पर लीजिए, इन बीटा डिके द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट, बीटा डिके में मास नंबर द्रव्यमान संख्या में क्या चेंजेज आएगा, अभी तो पढ़ा है भाई, अभी तो पढ़ा है मेरे भैया, अभी तो पढ़ा है, रिमेन अनचेंज, मास नंबर में क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज रहेगा मास नंबर, कोई चेंजेज नहीं आएगा, बिल्कुल सही है सर, नोट कर लें। अगला लीजिए, रेडियोधर्मी समूह विस्थापन नियम किसने दिया, हु प्रपोज द रेडियोएक्टिव ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, आपको पता है सोडी फैजान ने दिया, किसने दिया, सोडी फैजान ने दिया। आफ्टर 1 अल्फा एंड 1 बीटा पार्टिकल नेट चेंज इन द एटॉमिक नंबर, एक अल्फा एक बीटा 6 के बाद परमाणु संख्या में कुल परिवर्तन होगा, परमाणु संख्या की बात कर रहे हैं, देखिए एक अल्फा डिके होता है तो परमाणु संख्या -2 होती है, और फिर एक क्या करना है, एक बीटा एक अल्फा करना है, एक बीटा, -2 + 1, नेट जो आएगा -1, आंसर क्या निकल के आना चाहिए, -1 निकल के आना चाहिए, तो इसमें देख लो सी है -1, आपका जो है
सी क्या है, -1, तो -1 है, आंसर आपका निकल के आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से नोट कर लीजिए इनको, ये आपने नोट कर लिए होंगे, मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन से भी और है अभी ये, हाँ ये तो कर लिया था हमने। रेडियोधर्मी विस्थापन अल्फा 6 में क्या होता है, ये कर चुके हैं हम, ये कर चुके हैं, एटॉमिक नंबर -2 होता है सर। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हो, और इस प्रकार से ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारा खत्म होता है, समाप्त होता है। पूरा आप इसको पढ़ना ढंग से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए बहुत ही सिंपल है ग्रुप विस्थापन नियम। और अल्फा बीटा गामा में जब डिके होगा रेडियोधर्मी एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा पार्टिकल्स का डिके होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको ये बताता है, सिंपल सी बात है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, लगातार देखते रहें, और पेपर आपको बहुत अच्छा करके आना है, इसलिए लगातार आप इन क्लासेस को देखें, नोट्स बना लें और पढ़ते रहें। थैंक यू।